Okay, so now we will start with motion. ठीक है, मोशन में क्या होता है? मोशन मोशन अगर जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पर्सन है, एंड देयर इज ए कार, राइट? दिस कार इज एट इस पोजीशन पे है एट टी सेकंड पे, एंड इसके अंदर दो पर्सन बैठे हुए हैं, राइट? तो अभी क्या है, ये कार यहाँ से इसका इसका जो विजन है वो ये है, और थोड़े समय और आफ्टर टू सेकेंड्स ये कार यहाँ पे पहुंच जाती है, राइट? तो ये क्या हुआ, ये कार यहाँ पे आ गई, राइट? एंड अब ये इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, सपोज इसका एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया इन t2 सेकेंड्स, ठीक है? तो इस कार की पोजीशन ऑफ कार पोजीशन ऑफ कार पोजीशन ऑफ कार is changing with reference to stationary object that is man with time, right? That is t2 minus t1, ठीक है? तो मोशन क्या हुआ? मोशन इज बेसिकली change in position of an object change in position of an object with reference to a fixed point in surrounding and time, ठीक है? Change in position of an object with reference to a fixed point in surrounding and time, that is called motion, ठीक है? And the second term is rest. क्या है कि here this position of car is changing with reference to this man, ठीक है? with so there is car is in motion, ठीक? अब अगर रेस्ट क्या होता है कि when position is not changing with reference to fixed point in surrounding and time, यहाँ पे भी हो जाएगा surrounding and time, then object is said to be in rest, ठीक है? तो here यहाँ पे क्या है, position of co-passengers are not changing with time, ठीक है? co-passengers position not changing so in rest, ठीक है? So we can say that कि motion and rest are
two relative terms. ठीक है, they are two relative terms. In universe, the only two positions are possible of an object, whether it is in rest or in motion. ठीक है, तो अब ये तुम्हारा पहला, दिस इज योर फर्स्ट पेज. सेकंड पेज में क्या है? रिलेटिव टर्म टू मोशन हो गया. अब आ गया फिर तुम्हारा टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है, नाउ नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ मोशन. देयर आर many types of motion. So we have types of motion. Types of motion. First, it is translatory. Translatory motion, मतलब when every point, every point of an object moves equal distance in equal time in same direction. ठीक है, सेम डायरेक्शन. अब इसमें एक होता है रेक्टिलिनियर when on a straight line, और दूसरा होता है कर्वीलिनियर when on curved path. ठीक है, ये हो गया ट्रांसलेटरी मोशन. देन वी हैव रोटेटरी मोशन. मतलब ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस. ठीक है, जैसे कि ये तुम्हारा फैन है ना, तो फैन क्या करता है? फैन इज रोटेटिंग लाइक दिस. तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया और इसके अराउंड ये मूव करता है, तो इसको बोलेंगे रोटेटरी मोशन, है ना. ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड ए फिक्स एक्सिस. फिर होता है तुम्हारा सर्कुलेटरी मोशन. क्या हुआ? circulatory motion. Okay, circulatory motion is also type of reactive. मतलब circulatory motion is a part of it. Circulatory motion. ठीक है, when object moves on a circular path. तब उसको बोलेंगे सर्कुलेटरी मोशन. ठीक है, इट्स ए टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, रोटेटरी मोशन हो गया. उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन. क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन, to and fro movement about a mean position. ठीक है, to and fro movement about a mean position, like pendulum. ये हुआ, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई. ये इधर की तरफ गया, फिर ये इधर की तरफ आया, फिर ये इधर की तरफ आया. ठीक है, तो ये क्या हुआ? पहले ये इधर गया, फिर ये इधर आया,
फिर ये इधर गया, फिर ये इधर आया, एक ऑसिलेशन हो गया। तो टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट ए मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है, उसके अराउंड ये मूव कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशंस। ठीक है। एंड फास्ट ऑसिलेशंस, फास्ट oscillations are called vibrations, vibrations। ठीक है। और वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। देन भी ये हो गया तुम्हारा वाइब ऑसिलेटरी। उसके बाद फिर रिपीटिटिव मोशन, मतलब लाइक अब आता है तुम्हारा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट repeats its position after a fixed interval of time। ठीक है। ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पोजीशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है। जैसे कि ये हमारी अर्थ है ना, अर्थ में दो तरह के मोशन होते हैं, ये सन होता है, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे घूमती है इलिप्टिकल पाथ के ऊपर, तो यहाँ पे ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, तो रोटेटरी मोशन भी होता है इसका। और ये यहाँ पे भी घूमती है, तो ये सर्कुलेटरी मोशन, मतलब पीरियोडिक मोशन हुआ, और ये एक 365 डेज में वापस अपनी पोजीशन पे आती है। ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब अपनी अपनी इनिशियल पोजीशन को रिपीट करता है, ऑब्जेक्ट repeats its repeats its initial position after a fixed interval of time, then it is periodic motion। ठीक है। then we have नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं? मतलब कि नॉन पीरियोडिक क्या हुआ? नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक मीन नॉट 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 एक मिनट, नॉट रिपीटिंग इनिशियल पोजीशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। और उसके बाद होता है तुम्हारा रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या हुआ? रैंडम मोशन इज रैंडम मोशन रैंडम मोशन मतलब 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 पोजीशन। हाँ, रैंडम मोशन मीन्स कैन नॉट प्रिडिक्ट कैन कैन नॉट प्रिडिक्ट डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइक particles at like atoms or molecules of gases। ठीक है। इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। ठीक है। so this this much of this much of positions we are having। ठीक है।
ये हो गया। रैंडम मोशन इज ब्राउनियन मोशन, है ना। ओके, फिर क्या है हमारे पास, फिर क्या आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मोशंस। कैन आई रब दिस? ठीक है, फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस में क्या होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे कि मूविंग बाइसिकल, मूविंग बाइसिकल, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये उसके व्हील होते हैं, है ना, ये उसका हैंडल हो गया, और ये इसका फ्रेम। ठीक है, और इस तरह से ये क्या होता है, यहाँ पे भी व्हील होता है ना, और ये गद्दी बैठने के लिए हो गई। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम चेन से इसको वैसे बना देते हैं, और ये पैडल होता है, यहाँ पे आप पैडल लगाते हो। ठीक है, तो एक तो व्हील्स में रोटेटरी मोशन होता है। ये व्हील्स जो है, व्हील्स व्हील्स जो होता है, इनमें रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। ठीक है, और ये पोजीशन पे भी ऐसे, ये ऐसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें इसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन भी हुआ। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जैसे ये सन है, ठीक है, और इसके अराउंड ये अर्थ है। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रही है, तो अर्थ जो होती है, ये अर्थ अर्थ जो है, ये सन, ये सन और ये अर्थ, तो ये अपने एक्सिस, यहाँ पे ये इसका अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। हेलो, हाँ, रोटेटिंग अर्थ, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। तो रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, और ये इस पे ऊपर भी मूव करती है, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, राइट। और इसको कह सकते हैं पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन ऑन ए रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशनरी मोशन on a elliptical path, elliptical path। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे मोशंस होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, अब बॉलर जो बॉल डिलीवर करता है, अगर ये बॉलर है, मान लो ये बॉलर अगर यहाँ पे है, तो ये बॉलर जब अपनी बॉल को डिलीवर करता है, ठीक है, तो ये बॉल जो होती है, ये दो होती है, ये बॉल में भी एक तो, बॉल में एक तो रोटेटरी मोशन होता है, स्पिन जो होती है, स्पिन ऑफ बॉल, spin of ball is rotatory motion। ठीक है, spin of ball is rotatory motion, and और फिर ये पिच पे भी जाती है बॉल, है ना, ये बॉल ऐसे हिट करके ऐसे जाएगी, पिच पे पड़ेगी जाके, है ना, और फिर ये स्टम्प के ऊपर जाएगी, तो ये इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है। तो ये क्या हुआ, ये बॉल का ट्रांसलेटरी मोशन हुआ। बॉल्स
मूव, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है इसका, है ना। इसीलिए जब ये स्पिन करने के बाद जब ये घूमती है, पड़ती है बॉल के किस डायरेक्शन में जाएगी, ये बॉलर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ इज थ्रोइंग। तो बॉल, throwing a ball, throwing a ball is also a combination of motion, ठीक है। throwing a ball is also a combination of motion। फिर क्या आया, यूनिफॉर्म मोशन। आई होप दिस मच यू हैव डन, है ना। now we have now we have uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसमें इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन equal distance in equal time interval, equal distance in equal time interval in a given direction, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया ये, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है। unequal distance and equal time interval in a given direction, it is non uniform motion, ठीक। फिर आता है तुम्हारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज ए एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। यूनिट इज मीटर, ठीक है। एंड स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और फिर होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। इसकी भी यूनिट मीटर होती है, यूनिट इज मीटर, यूनिट इज मीटर, बट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। उसके बाद यही है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी में एक होता है जैसे फिजिकल क्वांटिटी,
physical quantity with magnitude and direction and physical unit, ठीक है। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी मतलब in a physical quantity magnitude and a physical unit, then it is a scalar quantity, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी कब हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी व्हेन मतलब ए फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड फिजिकल यूनिट एंड डायरेक्शन, ठीक है। हेलो 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 हेलो। अब स्पीड क्या? स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, ठीक है। और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड उसके बाद होता है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, ठीक है। इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये हो गया। अब फिर क्या है? ओह, हम्म, फिर आता है यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मीन्स unequal distance in equal time, unequal distance in equal time interval, in equal time नहीं नहीं, अनइक्वल टाइम नहीं, इक्वल डिस्टेंस इन नहीं होगा, टाइम सेम ही होगा। तो वो अनइक्वल हो जाएगा ना। अगर तुम जो कहना चाह रहे हो कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, तो वो नॉन यूनिफॉर्म ही होगा, ठीक है। और उसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, है ना। हेलो हेलो। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, ये हो गया एवरेज स्पीड। इसी तरह से, इसी तरीके से तुम्हारा वेलोसिटी में भी होता है। वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal time interval, equal time interval in a given direction, in a given direction। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनइक्वल डिस्टेंस, unequal unequal displacement in equal time, equal time in a given direction, given direction। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो एवरेज वेलोसिटी विल बी यू वी प्लस यू बाई टू। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, ये हो गया। अब कहाँ पहुंचे? डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी क्या हुआ? स्पीड इज, speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity। ठीक है, स्पीड कैन नॉट बी जीरो बट वेलोसिटी कैन बी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, स्पीड डज नॉट नीड डायरेक्शन और वेलोसिटी नीड डायरेक्शन। ठीक है, फिर आता है तुम्हारे पास मास। मास क्या होता है, इसको बता दूं? मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास इज mass is mass is quantity of matter present in an object। ठीक है, it is independent, independent। ठीक है, and unit is किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, also measured in, also measured in uh, ग्राम एंड मिलीग्राम। ठीक, एंड वेट क्या होता है? weight is a kind of weight is a kind of force, kind of force, force, force। so W is equal to m into g, where g is acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। ठीक है, this is weight। ठीक है, unit of weight is Newton, unit of weight is, unit of weight is Newton, and
1 kgf is equal to 10 Newton when G is equal to 10 10 meter per second square, or 1 Newton is equal to 0.1 kgf is equal to 100 gf. ठीक है, दिस इज व्हाट भी हो गया मेजरिंग वेट. वेट को जो मेजर करते हैं, वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस से मेजर स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है. और मास को हम बीम बैलेंस, हाँ बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस, ठीक है, फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं. ठीक है, अभी क्या बचा भाई, अभी क्या रह गया? ठीक है, ये खत्म. आ जाओ, एनर्जी. एनर्जी क्या हुई? कैपेसिटी टू डू कैपेसिटी टू वर्क इज नोन एज एनर्जी. ठीक है, एंड यूनिट इज जूल, also measured in calorie. 1 calorie is equal to 4.186 जूल, और इसको बोलते हैं 4.2 जूल. ठीक है, 1 किलो कैलोरी 1 किलो कैलोरी is equal to 1000 कैलोरी, और 1 किलो कैलोरी is equal to 4200 जूल. ठीक, 1200 जूल. हाँ, उसको वो भी लिख सकते हैं, 4186 जूल भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये हुआ. फिर क्या आता है? फिर मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एनर्जी सुनो तो अब आता है मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी poses by an object due to work done on it. Energy poses by an object due to work done on it, called mechanical energy. और मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, अब इसमें एक होती है तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ड्यू टू पोजीशन, इट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी.
तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन it is kinetic energy is equal to half mv square, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। के वही तो लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज mv स्क्वायर, के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कई तरह की होती है ना। ग्रेविटे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। शुड आई रब दिस? फिर होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, इसको बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर क्या है? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में क्या लिखा है भाई? एनर्जी केमिकल एनर्जी, एनर्जी possessed by chemical properties of a compound और एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी आई। अबे कहाँ थे हम? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस,
ठीक है। फिर लाइट एनर्जी, हेलो, लाइट एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू एनर्जी फ्रॉम लाइट, light which gave us sensation of vision, sensation of vision। ठीक है। उसके बाद हीट एनर्जी, heat energy is energy that causes sensation of hotness और coldness। और उसके बाद आता है साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी produced by vibration of particles in medium and give us sensation of hearing। ठीक है। साउंड एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है? magnetic energy is due to the magnetic energy due to the magnetic property of object। ठीक है। हेलो। ठीक है। और फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी obtained from nucleus of अबे nucleus of an atom, nucleus of an atom। ठीक है। यही पढ़ा था एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी वही होती है कि एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है। अब न्यूक्लियस ऑफ एटम में ये एक होती है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है। हैवी न्यूक्लियाई broken down into smaller nuclei। ठीक है। और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या होता है? स्मॉलर न्यूक्लियाई combine and form bigger nuclei। ठीक है। न्यूक्लियाई
तो सन न्यूक्लियर फ्यूजन, तो सन से जो एनर्जी मिलती है बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, सन से एनर्जी। और ये जो एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं, एटॉमिक थर्मल पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है, वहां पे ये एनर्जी होती है न्यूक्लियर फिजन। ठीक हो गया। नाउ वी हैव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्या एनर्जी, हाँ, एनर्जी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, it changes from one form to another form, ठीक है, that is transfer of energy. Energy can neither be created nor destroyed, it changes from one form to other form, ठीक है। फिर क्या है, अबे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चल यार, इसका तो एग्जांपल मालूम होगा ना, एनर्जी के जैसे कि सोलर एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी, इन्हें इन्हें केमिकल एनर्जी, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद सुनो तो, हाँ ठीक। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड सो ऑन। ये सब चेंजेस ऑफ एनर्जी हो गए। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पहला टर्म मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टर्म क्या है आपका कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, it changes from one form to another form। दूसरा दूसरा sum of potential energy plus kinetic energy is a constant मतलब potential energy plus kinetic energy is equal to constant is equal to mechanical energy, ठीक है। ये हो गया, तो mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो इट वाज योर